अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है हमारे इर्द गिर्द जो दिखाई नहीं देता वही असल ताकतें हमारे फैसलों, हमारे ख्यालात और हमारी दुनिया की डायरेक्शन बदल रहे हैं। एक छुपी हुई ताकत जो हमेशा इंसान को अंदर से हटाने की कोशिश करती है, चाहे हम उसे महसूस करें या ना करें। आज हम बात कर रहे हैं उस खुफिया खेल की जो शैतान की बगावत से शुरू होकर आज दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया तंजीमों तक पहुंचता है, इल्यूमिनाटी की तारीख। सब कुछ इस लम्हे से शुरू हुआ जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सबने फॉलो किया, फर्माबरदारी की, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसके अल्फाज आज भी हमारे लिए सबक हैं। मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग से बना हुआ हूं और आदम मिट्टी से। और यही वो लम्हा था जब इंसानियत पर पहला अटैक हुआ। शैतान ने प्रॉमिस किया कि वो हर मुमकिन तरीके से इंसान को सीधी रास्ते से हटाएगा। कुरान में ये वाज़ेह है कि शैतान इंसान पर चारों तरफ से अटैक करेगा, दाएं से, बाएं से, आगे से और पीछे से। और ये हमला सिर्फ जाहिर की चीजों से नहीं बल्कि ख्यालात, ख्वाहिशात और कमजोरियों के जरिए से होता है। शैतान इंसान को अगवा करने की ताकत रखता है, यानी उसे उसकी असल मंजिल से हटाकर गुमराह रास्तों पर ले आता है। जैसे कोई शख्स सीधे रास्ते पर जा रहा हो और रास्ते में किसी की चालाकी उसे किसी और रास्ते पर डाल दे, बिल्कुल वैसा ही शैतान की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि वो ऐसे लोग सेलेक्ट करता है जो उसकी नजरियात को आगे प्रमोट करें। वो ग्रोह बनाता है और एक छुपी हुई फौज तैयार करता है जो इंसानियत के अंदर तब्दीलियां लाए। और यही वो पॉइंट है जहां दुनिया की आज दुनिया में खुफिया तंजीमें जैसे इल्यूमिनाटी सामने आती है। इनका मकसद सिर्फ ताकत या दौलत नहीं बल्कि लोगों की सोच, अकदार और नजरियात को चेंज करना है ताकि वो अपनी असल आइडेंटिटी से दूर हो जाएं। और यही बात सिर्फ नजरियाती नहीं है, वो मीडिया, फिल्म, म्यूजिक, सियासत और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों के जहनों को कंट्रोल करते हैं। लोग रोजाना जो देखते, सुनते और सोचते हैं उसमें छुटी हुई छोटी तब्दीलियां उन्हें उसकी फितरत से दूर कर देती हैं। और यही वो मैकेनिज्म है, यही वो तरीका है जिससे इंसान की तख्लीक की असल खूबियां धुंधली पड़ जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने के बारे में भी खबरदार किया। दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वो लोगों के जहनों और दिलों पर हुकूमत करेगा, उन्हें धोखा देगा और उन्हें फॉलो करने पर मजबूर कर देगा। वो उन्हें अपने फॉलोअर बनाएगा। और दज्जाल के हाथों ताकतवर हथियार, झूठे मुअज्जे और दुनिया की कंट्रोल करने की सलाहियत होगी। लेकिन याद रखें, जो शख्स अल्लाह के साथ जुड़ा रहा, अपनी सोच साफ रखे और अपनी असल पहचान को पहचाने, वो किसी भी ज़हनी या नजरियाती अगवा से बच सकता है। और यह सिलसिला आज भी जारी है। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें, बाज खुफिया ग्रुप, मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी वही कदीम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं जो शैतान ने शुरू की थी। वो इंसान की कमजोरी, गुरूर, लालच और ख्वाहिशात का इस्तेमाल करके उसे सीधी रास्ते से हटा देता है। और यही वो लम्हा है जब इंसानियत का इम्तिहान सबसे बड़ा होता है। अब सवाल यह है, क्या हम अपनी फितरत और अल्लाह की राह पर कायम रहेंगे या उन छुपी हुई ताकतों के खेल का शिकार हो जाएंगे? आखिर में इंसान की असल ताकत इसी में है कि वो अपनी आइडेंटिटी को पहचाने, अपने इरादे को मजबूत करे और अल्लाह की रहनुमाई पर कायम रहे। शैतान और उसकी फौज कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जो इंसान अपनी असल फितरत और ईमान के साथ कनेक्ट रहे, वो कभी इस खेल का शिकार नहीं होगा। और यही वो सबक है जो हमें हर दौर में याद रखना चाहिए। चाहे जमाना कितना भी बदल जाए, छुपी हुई ताकतें कितना भी कंट्रोल रखें, सीधे रास्ते का जो मुसाफिर होगा, असल पहचान उसी की होगी। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है, अहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना, यही सबसे अहम रास्ता होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।